अब शहजाद, चोर को इस चोरी का अंजाम क्या दिया जाएगा? कैसे हमारी जो ट्रॉफी है वो वापस आएगी? सबसे पहले तो हम नवरात्र के बीच में हैं, महिला शक्ति की हम यहाँ पे आराधना करते हैं, तो दोनों पाकिस्तानी महिलाओं का भी स्वागत करते हैं। और देखिए, नवरात्र हो, विजयदशमी हो, दशहरा हो, दिवाली हो, सबकी सीख एक ही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। और कल रात को भी बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। परंतु मैं इसको कवि के रूप में, आज मैं कुछ पंक्तियाँ, मेरे अंदर का कवि जाग गया कल रात से, तो अगर आप सभी लोग इरशाद करें तो मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल इरशाद है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में हुआ तू तबाह, अब ऑपरेशन तिलक ने दिखा दी तुझे तेरी जगह। मैच तो 3-3 बार तू जीत नहीं पाता, 65-71 कारगिल हो या सिंदूर, जब से जन्मा है हारना ही है तुझे आता। पर तू है भिखारी मुल्क, पर तू है भिखारी मुल्क, झूठ और भूख के अलावा तुझे और क्या है आता। पहले दुनिया और IMF के पैसे चुराए, अब ट्रॉफी और मेडल भी तू है चुराता। अच्छा है तूने शाहिद आफरीदी के साथ जीत की रैली नहीं निकाली, अच्छा है तूने शाहिद आफरीदी के साथ झूठ मूठ की जीत की रैली नहीं निकाली। दुनिया ने लाइव टीवी पे देखा है, ब्रह्मोस हो या बुमराह, दोनों ने तेरी बजा डाली, दोनों ने तेरी बजा डाली। हो जंग का मैदान या हो खेल का, तेरे नसीब में लिखी है अखंड तबाही। बहुत इतरा रहा था ना तू, टी इज़ फैंटास्टिक बोलकर अभिनंदन को IWT रोक दिया है। अब बनाना पानी के बिना तेरी चीनी वाली चाय। बेगैरत तो है तू, अपने लोगों पे ही गिराता है बम। आर्मी है या आतंकी, दोनों में अब फ़र्क है ख़त्म। पर ये नया भारत है, गलती मत कर देना थोड़ी सी भी। PKMKB बोलकर, मतलब पाकिस्तान की मैं करूँगा बात बोलकर, 72 हूर तक पहुँचा देंगे तुझे एकदम एक्सप्रेस में हम। तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान थोड़ा चिंतन करे। आप खेल के मैदान में भी हारते हैं, जंग के मैदान में भी हारते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के सामने भी नतमस्तक हो जाते हैं, ऑपरेशन तिलक में भी नतमस्तक हो जाते हैं। केवल एक ही काम है तुझे आता, तू ट्रॉफी और मेडल IWT जैसे IMF के पैसे की तरह है चुराता। तो चोर है, इनकी फितरत इतनी है। अब आरज़ू, इस बात का जवाब तो दे ही दीजिए आप। पाकिस्तान में तो हार के बाद प्रमोशन का दस्तूर है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई हुई तो मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, अब दूसरी खेप पिट कर गई है क्रिकेट के मैदान में। अब किसको बनाएंगे फील्ड मार्शल, किसको प्रमोशन मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो दावेदार भी 11-11 हैं। देखिए, प्रमोशन तो पता नहीं किसको मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी का रेजिग्नेशन जरूर आना चाहिए, जो कि लगता नहीं क्या आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में रिजाइन करने की कोई ऐसी हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई परंपरा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई रिजाइन करे अपने फेलियर होने पे। लेकिन ये ज़रूर है कि टीम पाकिस्तान बहुत बुरा खेली और इसी वजह से ही हमें देखने को मिला कि हमारी टीम जो है वो बाहर हुई और उसके बाद तीनों मैचेस में हिंदुस्तान से हारे हैं। हिंदुस्तान की टीम टोटली, जैसे कहना चाहिए, कंप्लीटली डिजर्व करती थी जो जीत उन्हें मिली है। तो होना तो यही चाहिए था कि हम ज़रा दिल बड़ा करते और हम अपनी हार को मानते, और उसके बाद हम जो इंडिया की टीम है उसके लिए वहाँ पर अगर वो ट्रॉफी नहीं लेना चाह रहे थे तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं दे सकते। तो आप जाहिर है कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन निकल सकती थी, ऐसा कोई दूसरा मिल सकता था जिसके आगे आप वो ट्रॉफी कर देते कि जी आप हमारी जगह दे दीजिए, और उस चीज़ को अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी आपने देखा कि बनाई गई, और एक और फिर हमारे जो पैनलिस्ट आते हैं बाकी चैनल वगैरह पर, वो कहते हैं जी हम तो जंग जीत गए। पता नहीं कौन सी जंग जीत गए, ये भी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि 1947 से लेकर अभी तक हम लोग जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते आए हैं तो हम हर जंग जीते हुए थे। ये तो इत्तेफाक समझेंगे, हम लोग इंडियन टीवी पर आ गए और हमने इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमें असल बात पता लगी। लेकिन ये ज़रूर है कि वो हिस्ट्री हमें आज तक पढ़ाई जा रही है, हमारे बाद वाली जनरेशन को भी। तो यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब का रोल बिल्कुल बनता है। पहले तो हार गई उनकी टीम बुरी तरीके से, और एज अ PCB चेयरमैन उनका भी फेलियर था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो ट्रॉफी लेके चले गए उसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका नहीं आया है। नहीं, सुनने में आ रहा है ना विक्ट्री परेड निकाली जाएगी, और विक्ट्री परेड में कोई गुंजाइश, कोई कमी ना हो जाए। आरजू जी, पैसे ना हो तो फिर चले जाइएगा IMF के पास। नहीं, IMF तो जाना आना होता ही रहता है। कभी सुना है आपने 26 बार कोई कंट्री गई हो? हम गए हैं, और उसके बाद हर बार जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है, लास्ट टाइम गए इमरान खान ने भी कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन
IMF नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी तक तो खान साहब की ऐसी कोई खबर आई नहीं है मुझे। और यही हाल नवाज शरीफ साहब कहते थे कशकोल तोड़ दिया है, फिर उससे बड़ा कशकोल लेकर आ जाते थे। तो हमारे यहाँ तो यही सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर भी उसको सक्सेसफुल माना जाता है जो ज्यादा से ज्यादा पैसा मांग के ला सके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पोर्ट्स का भी हाल खराब कर दिया है, और अब आप देख ही रहे हैं कि क्रिकेट भी अब ऐसी हो गई है कि शायद अब आहिस्ता आहिस्ता करके स्क्वॉश और हॉकी की तरह क्रिकेट को भी लोग भूल ही जाएं तो बेहतर होगा।